हाँ प्रिय साथियों, नमस्कार। प्यारे साथियों और प्यारे भाई बहनों, सभी को मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को जो आ रही है, इस पर पहले से ही मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज मैं इस वीडियो में आपके लिए स्पीच भेजा है। वो स्पीच पूरा पढ़ ले और उस दिन 14 अप्रैल को आप बोल सकते हो। हाँ, स्पीच बोलना जरूरी है। जो पढ़ा लिखा है और भारत देश का निवासी है उसको तो स्पीच बोलना जरूरी है, पढ़ना अनिवार्य है। जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में इस प्रकार के बताया गया है, विस्तार में बताया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। 14 अप्रैल 2024 कल 13 और परसों 14 तारीख है, संडे को है, रविवार को। ध्यान लगाइए। अम्बेडकर स्पीच, अम्बेडकर स्पीच, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भाषण कैसे बोलना है। देखो, 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज 12 अप्रैल है। प्यारे साथियों, आज अम्बेडकर जयंती पर शानदार हिंदी में भाषण बोलना है। हाँ, सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करना है। कैसे करना है? आदरणीय अध्यक्षगण, आदरणीय अध्यापकगण, आपको अध्यापकगण बोलना, अध्यक्ष की जरूरत नहीं है इसमें। आदरणीय अध्यापकगण, प्रिंसिपल सर एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज राष्ट्रीय अवकाश भी है, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश है। समाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहब अपना सारा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामजी सतपाल के पुत्र, भारतीय समाज में समानता लाने का काफी प्रयास किया। दलितों एवं पिछड़ों को अपना अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग एवं महिलाओं के लिए संघर्ष किया। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे थे। उसका जन्म कहाँ हो? मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के पास है, महू में उसका जन्म हुआ 1891 में, जो कि दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया। अभी ऐसे धर्म को मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा बनाए रखे। उसी मतलब ये धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म में ऐसा भेदभाव दिखा तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो भेदभाव करने वाले धर्म नहीं होता है, वो अधर्म होता है। प्यारे साथियों, ध्यान लगा इसलिए। उनका मानना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा जीवन लंबा हो, 100 वर्ष का जिए, कोई जरूरत नहीं। महान होना चाहिए, अपना नाम अमर करना चाहिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती। प्रिय साथियों, ध्यान लगाइए। अमेरिका, इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। उसी समय की बात है जिस समय ये भेदभाव होते थे। फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका पढ़े, इंग्लैंड पढ़े और महान पुरुष बने। पहले भारतीय थे ये। दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कार भारत मूक नायक जनता नामक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका निकाले। पत्रिका को जाना को मूक नायक बहिष्कार भारत और जनता नामक पत्रिका निकाले।
श्रम सुधार में अहम भूमिका निभाई, अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यालयों की शुरुआत की बाबा साहब ने। साथियों, आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों को प्रसार करने का संकल्प लें। हमें प्रसार करना चाहिए उनके विचारों को। इसको मूर्ति को मत पूजो, इसके विचार है, उसको अपनाओ, आगे बढ़ाओ। आज के दिन हमारा दायित्व है कि हम उनके विचारों को प्रसार करने का संकल्प लें, उनके कहे कथनों को माने और अपने जीवन में उतारे। अपने जीवन में ऐसा विचार उतार लो कि बाबा साहब ने अपना जीवन पूरा देश के महिलाओं पुरुषों पर लगाया कि वो आगे बढ़े, देश में नाम करे। एक देश भारत महान देश। हाँ, अम्बेडकर के 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ठीक ही कहा था कि शिक्षा ग्रहण करनी अनिवार्य है, इसके बाद में संगठित रहना हमारा संग होना, और इसके बाद में संघर्ष करो। जो भेदभाव कर रहा है उसके विरुद्ध लड़ाई करो, आगे बढ़ो, एकता बनाए रखो। मनुष्य एक है, मनुष्य जाति से नहीं गुणों से मान होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मनुष्य जाति से नहीं गुणों से मान होता। गुण होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जाति कुछ नहीं है, जाति जन्म पर होती है, उसको बहिष्कार कर दो। कर्म के आधार पर महान बनता मनुष्य। मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है, एक ही है, हमारा देश महान है। अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी? भाषाएं 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब को पास 32 डिग्रियां थी। अभी किसी ने ऐसी डिग्रियां ग्रहण नहीं की है। हमारा देश महान है। बाबा साहब का ज्ञान हमें आगे फैलाना है, आगे बढ़ाना है, विचार को आगे बढ़ाना है। पूरा विश्व उसको याद करता है। इसीलिए अभी अमेरिका ने विश्व शिक्षा दिवस मनाने का संकल्प लिया है। हाँ, ध्यान लगाइए। 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मेरे साथियों, 14 अप्रैल को पर्व है, ध्यान लगाइए और ये याद कर लो इस बीच। हाँ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अपना संविधान अपने हाथों से लिखा। ध्यान लगाइए। नंबर 2, हिंदू बिल कोड महिलाओं के लिए बराबर का हक दिलाया। हिंदू बिल कोड महिलाओं का बराबर हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने पूरा प्रयास किया। नंबर 3, विश्व के महान पुरुषों में थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज विश्व में भी इसकी जयंती मनाई जाएगी 14 अप्रैल को। नंबर 4, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मेरे कैबिनेट मंत्री का हीरा है, हीरा। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही पढ़े लिखे थे। हाँ, इसीलिए वो हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जन्म 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु 6 दिसंबर 1956। अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया। सबसे बड़ा धर्म, समानता वाला धर्म बौद्ध धर्म होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो बाबा साहब ने कहा था हम जन्मे हिंदू धर्म में, परंतु मरेंगे तो बौद्ध धर्म में। तो महान बनने के लिए घर त्यागना पड़ता है, देश के लिए जीना पड़ता है। अपने के लिए नहीं जिया, वो देश के लिए जिया। वो महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहलाता है। मेरे साथियों, अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से 14 अप्रैल को मनाना है। आज 12 अप्रैल है। मैं एक स्पीच डाल दिया हूँ, कल एक नया स्पीच डालूंगा, परसों स्पीच मैं खुद बोलूंगा। बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाता हूं मैं, हर साल की भांति इस साल बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाना है और मनाएंगे। हाँ, इस वीडियो पर ध्यान लगाएं, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।